नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में, जहां हम चर्चा करते हैं रोज़ के द हिंदू में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेज पे प्रचार देखिए, अलग अलग कोचिंगों का, या फिर थोड़े दिन पहले हमने व्हाट्सएप का देखा था। इस तरीके से पहला पेज जो होता है वो प्रचार का रखा जाता है। इससे कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग के बारे में भी समझ सकते हैं और एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अगर अवेयरनेस जनरेट करनी हो तो भी इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कल हमने बात की थी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आ चुका है। अगर आपने जो हमने लिंक दी थी टेलीग्राम पे, उस पर आपने देखा हो तो लाइव चल रहा था पीआईबी में, जहाँ पर चर्चा हो रही थी आपकी इकोनॉमिक सर्वे की। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि 1 फरवरी को आने वाला है बजट, और 1 फरवरी को अगर बजट आने वाला है तो उससे संबंधित जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि बजट में क्या एक्सपेक्ट करा जाए, इसके बारे में बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लीडर्स लिख रहे हैं ये चीज़, तो ये क्रिटिकल भी होंगे गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी हमें काम आता है जब हम एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं, क्योंकि मेंस में जो आंसर है उसमें आपको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, दोनों बातें करनी पड़ेंगी, अच्छी और बुरी, और दोनों बातें करने के बाद आप कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में उस चीज़ को एक प्रॉपर न्यूट्रल एंडिंग में ख़त्म करते हैं। यहाँ अगर देखा जाए खासा तौर पे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, इनको हम एग्जाम्पल्स में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोरिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश करना दिक्कत वाला काम है। जैसे बात करें हम इस वाले आर्टिकल की, जिसमें कहा जा रहा है रिसेंटली जो केसेस हुए हैं, आपको पता है 26 जनवरी को क्या हुआ था लाल किले पे। उसके बाद में बहुत से न्यूज़ चैनल हैं या फिर कुछ राजनेता हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जैसे शशि थरूर, और भी कुछ ऐसे राजनेता हैं, उन्होंने फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैलाई, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उसके साथ उनके ऊपर जो आईपीसी की धारा होती है 124 सेक्शन 124A लगाया जा रहा है, जो सेडेशन के लिए होता है, सेडेशन के लिए, और ये जो क्या कह सकते हैं आम जनता में एक प्रोटेस्ट भड़काने के लिए या फिर लोगों को मिसगाइड करने के लिए, इस तरीके की जो धाराएं होती हैं उनको लगाया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो जो भी इस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में राइटर लिखता है और उसकी एक तरीके से निंदा करते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर ऐसा करा जाएगा तो दिक्कत बन सकती है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ करा जा रहा है। इसके बारे में अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर आप देखें, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो डिबेट्स वगैरह होते हैं पार्लियामेंट में कि लॉज कैसे बनने चाहिए, उन सब के ऊपर बात है। सही मायने में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ में आएगा कि फीजल डेफिसिट क्या होता है, उसके बारे में समझ लें। फिर उसके बाद और भी टेक्निकल टर्म्स जो इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किए गए। मनरेगा जो स्कीम है उसके बारे में, वी कर्व क्या होता है, इकोनॉमिक रिकवरी का जो कर्व होता है, वी कर्व होता है, एल कर्व होता है, जे कर्व होता है, इनके बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा भी पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं गवर्नमेंट की, ये सब आपको इस आर्टिकल में छांटना है एक एक शब्द को, और उसका मतलब निकालने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो आपसे पूछा जाता है वो इन्हीं टर्म्स को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में से और कोई नई चीज़ नहीं है, वो तो जब बजट आएगा जब हम चर्चा करेंगे। और कल ही मैंने कहा था लगभग 500 के आसपास ऐसी चर्चाएं आएंगी। अभी तो ये बजट बना भी नहीं है और क्रिटिसिज्म चालू हो गया है पेंडेमिक के टाइम पे जो आपकी करंट गवर्नमेंट है उसके रिएक्शंस को लेके, उसका रिस्पांस को लेके। लेकिन अभी जब बजट आएगा उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में क्रिटिसिज्म भी होगा, कहीं अप्रिसिएशन भी होगा, डिपेंडिंग ऑन वो जो राइटर है वो किस साइड बायस्ड है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और टुवर्ड्स द अपोजिशन। यहाँ एक और आर्टिकल है जिसमें स्वामीनाथन की बात करी जा रही है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पाइनियर थे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, ये बड़ा आसान है पढ़ने में, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, छोटा सा आर्टिकल है। तो आज के समय जो ज़रूरी आर्टिकल है वो नंबर 1 ये, अ चैम्पियन ऑफ साइंस, प्रो पुअर टेक्नोलॉजी, और इसके साथ में हम बात करेंगे अ बजट ब्लूप्रिंट फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अभी तो कोई खासा खबर नहीं है। अब मेरे हिसाब से शायद 1 फरवरी को ही आपको धमाकेदार खबर मिलेगी, वो है बजट। अब देखते हैं बजट कैसा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से अगर एंटिसिपेशन करूं तो बीच में भी सरकार बहुत पैसा लेती रही है। तो मिनी बजट के तौर पे हर 2-3 महीने में सरकार ने पैसे दी है या फिर पैसे जो है अलॉट किए हैं, बजट एलोकेशंस किए हैं। इसलिए ये वाला जो बजट रहेगा, जो कल की पीएम की स्पीच थी उससे समझ में आ रहा है कि ये भी एक तरीके का मिनी बजट जैसा रहेगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी क्लियर रखनी है, बाकी 1 तारीख को हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या सीन है।
चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी भी बात हम करें तो जो मृणाल का समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, वो मैं थोड़े दिन बाद आपके लिए लेके आऊँगा। हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप उसको, जो उसमें 30-40 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, रादर देन पूरी इतनी बड़ी जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को पढ़ना। तो हम अपना समय भी बचा सकते हैं और साथ में जो इफेक्टिवनेस है, स्मार्ट वर्क है, वो भी हो पाएगा। तो यहाँ पर आज की चर्चा खत्म होती है। मिलता हूँ मैं आपसे मंडे को। हाँ, शायद कल हम अपने साइंस की डिस्कशन करेंगे। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कल डिस्कस करेंगे। बाकी बजट की चर्चा के साथ मैं आपको मंडे को मिलूंगा। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।